गुरु बड़ा है गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिर जय सो बार बार, गुरु सिर जय सो पार। आज प्रत्येक रविवार की भांति आज भी हम सब यहाँ उपस्थित हैं रविवारी कार्यक्रम में। आइए विचारों की ओर चलते हैं। सद्गुरु कहते हैं, संगत कीजिए साधु की, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाद। संगत कीजिए साधु की। संगत किसकी करनी चाहिए? साधु। साधु की संगत करने से क्या होता है? साधु की संगत करने से हमारे अंदर जितने भी विकार है, विकार दूर होता है। हमारे अंदर जो दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि का नाश होता है। हर आदमी के पास बुद्धि तो है, बुद्धि की कमी नहीं लोगों के पास। बुद्धि किसके पास ज़्यादा बुद्धि है, किसके पास कम बुद्धि है, विशेषता इसकी नहीं है। बुद्धि सुबुद्धि है, कुबुद्धि है। जिसका मन कुबुद्धि में लगा हुआ है वह जो है उसकी विशेषता नहीं है। जिसका मन सुबुद्धि में लग गया वही व्यक्ति सज्जन बन सकता है, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। और जिसका मन कुबुद्धि में लगा हुआ है वो उसको कभी शांति नहीं मिलेगी जीवन में। हर समय आदमी दुखी का दुखी बना रहेगा। इसलिए बुद्धि तो है लोगों के पास, लेकिन बुद्धि को कहाँ लगा रहा है? कुबुद्धि में। आज देखो, आज संसार में देखा जाता है कुबुद्धि के कारण जितने भी प्रकार के आज अनैतिक कार्य हो रहा है वो किसके वजह से? कुबुद्धि के कारण, दुर्बुद्धि के कारण। दुर्बुद्धि जिसके अंदर है, जिसके अंदर दुर्बुद्धि रहेगी वही व्यक्ति गलत काम करेगा। जिसके अंदर दुर्बुद्धि के वजह से आज आदमी नक्सलवाद बन गया, नक्सलवादी बन गया। आज दुर्बुद्धि के वजह से आज आदमी चोरी कर रहा है। दुर्बुद्धि की वजह से आज व्यभिचार कर रहा है। नाना प्रकार के अनैतिक कार्य कर रहे हैं। किसके वजह से? दुर्बुद्धि के कारण। आज जो है बलात्कार हो रहा है। आज जितनी भी आज समस्या पैदा हो रही है, ये सारे समस्याओं का मूल जड़ बुद्धि है। इसलिए सुबुद्धि की जरूरत है हमारे जीवन में। और सुबुद्धि कहाँ मिलती है? सुबुद्धि जो है मिलती है सत्संग में। सत्संग जो है बदलने का जगह है। बदलाव जीवन में यही होता है। इसलिए कहते हैं, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत
ये मौका मत गवाओ तुम, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। तो जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाने से हमारे जो मानसिक विकार है, हमारे अंदर जो दुर्बुद्धि है, जो हमारे अंदर जो मैल जमा हुआ है विकार, वो जो है सत्संग में ही धुलता है। सत्संग क्या है? सत्संग त्रिवेणी संगम है। जिस प्रकार से प्रयागराज को त्रिवेणी संगम माना जाता है, वहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का एक मिलन है, तीनों का मिलाप होता है। उसी प्रकार से सत्संग क्या है? सत्संग में ज्ञान भक्ति और वैराग्य त्रिवेणी संगम है, तीनों का संग समावेश होता है। और जीवन में बदलाव इसी सत्संग के माध्यम से होता है। तो हमारे अंदर जो कुबुद्धि है, आदमी के अंदर कुबुद्धि है, यदि उनके पास सारी चीज़ें हैं, रुपया पैसा है, धन दौलत है, उनके पास अच्छा मकान है, अच्छी गाड़ी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बुद्धि भर बिगड़ी हुई रहे तो? बुद्धि बिगड़ी है तो कुछ काम की नहीं। बुद्धि का रिपेयरिंग कहाँ होता है? बुद्धि का रिपेयरिंग संतों के पास होता है, सत्संग में होता है। आपकी गाड़ी बिगड़ जाए, आपका मकान बिगड़ जाए, आपका कोई भी वस्तु बिगड़ जाए, उसका रिपेयरिंग हो सकता है किसी दुकान में जा कर के, लेकिन बुद्धि का रिपेयरिंग किसी दुकान में होता है? बुद्धि का रिपेयरिंग सिर्फ कहाँ होता है? संतों के संग में, संतों के पास, सत्संग में। और आदमी वहीं नहीं जाता है, सब जगह चला जाएगा, लेकिन वही नहीं जाता आदमी। बुद्धि यदि ठीक है, बुद्धि ठीक हो जाए तो आदमी के जीवन में बदलाव आ जाएगा। कमी किसकी है? कमी है बुद्धि की। हमारे जीवन में दो चीज़ की मूल आवश्यकता है। दो चीज़ हमारे जीवन में हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। पहली बात क्या है? पहली बात है हमारा मन का निर्मल होना। मन यदि निर्मल हो गया तो मन निर्मल हो गया तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। और पवित्र मन से कुबुद्धि आएगी? पवित्र मन से कुबुद्धि नहीं आएगी। तो निर्मल करना है अपने मन को। और दूसरी बात, पहली बात है मन को निर्मल करना, और दूसरी बात है पवित्र आचरण। हमारा मन निर्मल हो जाए और आचरण पवित्र हो जाए, आचरण शुद्ध हो जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन आदमी यही काम नहीं कर रहा है। आचरण शुद्ध तब तक नहीं हो सकता है जब तक हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है। तो करना है शुद्ध मन को, वही चीज नहीं हो रहा है। आदमी का दिमाग सही जगह पे लगता नहीं है। आदमी का दिमाग कहाँ लगता है? गलत जगह। हमारा मन यदि सुलझ जाए, हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, हृदय यदि पवित्र हो जाए, तो हमें किसी प्रकार का किसी की बात लगेगी नहीं। हम दुखी कब होते हैं? हम दुखी होते हैं, हमको पड़ोसी ने ऐसा कहा,
हमको किसी ने कुछ कह दिया, हम तुरंत जो है दुखी हो गए, हम तुरंत नाराज हो गए। इसका मूल कारण हमारे अंदर धैर्य नहीं है, हमारे अंदर विवेक नहीं है, हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, हमारा बुद्धि कुबुद्धि में लगा हुआ है। इसी कारण से तो जो है हमारे अंदर दुख नहीं जाता है, हमारे अंदर से दुख जाता ही नहीं है। और जिसका मन पवित्र हो गया ना, उसको बात लगती नहीं है, उसके अंदर कुबुद्धि आएगी नहीं। कहा जाता है कि स्वामी राम तीर्थ का नाम सुने होंगे आपने। कहा जाता है उनके लिए स्वामी राम तीर्थ एक महापुरुष हो गए, एक अच्छे महापुरुष। कहा जाता है कि वो कहीं गए हुए थे स्वामी राम तीर्थ, वहाँ से जब लौटे अपने आश्रम पर आए तो वह जो है अपने शिष्यों से कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मज़ा आ गया। क्यों? आप कैसे आज बहुत खुश हैं गुरुजी? तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा, आज राम को बहुत गाली दिया। अपने को राम कहते थे, शॉर्टकट में राम तीर्थ उसका नाम था, तो राम कहते थे। तो उसने कहा, आज राम को बहुत गाली दिया, मज़ा आ गया। तो शिष्यों ने कहा, गुरुजी, स्वामी जी, यह नाम तो आपका है और आप कह रहे हैं कि आप बहुत जो है मेरे को खुशी हो रही है, गाली तो आपको दिए। उसने कहा, तुम लोग जानते नहीं हो राम कौन है, जानते हो? राम इस शरीर का नाम है, मैं तो कुछ अलग हूँ। ये तो जो है मेरे माता पिता ने इस शरीर का, गुरु जी ने इस शरीर का नाम रखा है और इसको गाली दिया, मेरे को थोड़ी गाली दिया, इस शरीर को गाली दिया, मेरे को थोड़ी लगी बात। मज़ा आ गया कहते हैं। तो आदमी को मज़ा कब आता है जीवन में? जब उनको बात लगती नहीं है। और बात कब नहीं लगती है? जब उन बातों को हम हृदय में लेते नहीं हैं, उसको अपने पास रखते नहीं हैं। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। और जो व्यक्ति बात को गठिया लेता है, गलत बात को गठिया लेता है, सही बात को छोड़ देता है। सत्संग में जो बातें होती है, उन बातों को यदि हृदयंगम कर ले, उन बातों को समय समय से दोहराते रहे, समय समय से याद करते रहे और उस प्रकार से काम करे, तो आदमी का जीवन सुधर जाएगा, आदमी अच्छा बन जाएगा। लेकिन गलत बातों को आदमी जो है उनको गठिया लेता है, मुझे इसने ऐसा कहा, वही जो है दुख का कारण है। तो हृदय को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है। मन यदि पवित्र नहीं है ना, तो व्यक्ति को कोई सुखी नहीं कर सकता। बात हमको लगनी नहीं चाहिए। इसलिए बात कब लगती है? जब हमारे अंदर कुबुद्धि होती है। संगत कीजिए साधु की। भक्त कौन? सदगुरु कबीर साहब जो है रास्ते रास्ते जा रहे थे, कुछ लोगों ने कहा कि साहब जी, स्वामी जी, लोग जो है अपने आप को आपका भक्त मानते हैं, वह आपका भजन गाते हैं,
आपके साखी शब्द गाते हैं, आपके नाम का चंदन लगाते हैं, आपके नाम का कपड़ा पहनते हैं और अपने आप को कहते हैं अपने आप, और आपके नाम से कंठी पहनते हैं और अपने आप को कहते हैं कि मैं कबीरपंथी हूँ। अपने को बताते हैं कि मैं आपके अनुयायी हूँ। तो आप भक्त किसको मानते हैं? कौन है आपका भक्त? कबीर साहब ने कहा कि जो कंठी पहनता है वो मेरा भक्त नहीं हो सकता। केवल कंठी पहनता है वो मेरा भक्त नहीं है। केवल भजन गाता है वो मेरा भक्त नहीं है। मेरा भक्त कौन है? मेरा भक्त वो है जो मेरी बातों को मानता है, जो मेरी बातों को मान करके जीवन में उतारता है, आचरण करता है, वो मेरा भक्त है। और जो केवल कंठी पहना हुआ है, केवल बोलता है कि मैं कबीर साहब का शिष्य हूँ, तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। केवल भजन को याद कर लिया, दोहरा रहा है, वह मेरा भक्त नहीं है। जिनकी वाणी में संयम नहीं है वह मेरा भक्त नहीं हो सकता है। जो रात दिन भजन गाता हो, रात दिन कुछ भी करता हो, मेरा भक्त नहीं है। भक्त तो वही है कि जो जीवन में अपनाता हो, बातों को सुन करके हृदयंगम कर लेता हो, वो मेरा भक्त है। और उसके लिए सद्बुद्धि चाहिए। और ये काम कौन कर सकता है? सद्बुद्धिवान व्यक्ति कर सकता है। इसलिए जीवन में सद्बुद्धि का आना बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति कौन? जिसने अपने मन को पवित्र कर लिया, जिनका आचरण शुद्ध हो गया, जो संभाल करके बोलता है अपने आप को, वही व्यक्ति सज्जन है। साधु संगति करने का फल उसी को मिल सकता है। तो सद्गुरु कहते हैं, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध। जो सारी बुराइयों को छोड़ देता है। जहाँ कुबुद्धि होगी वहीं बुराई होगी। कुबुद्धि होता है, जिसके अंदर कुबुद्धि है वही व्यक्ति शराब पिएगा, वही व्यक्ति मांस खाएगा, वही व्यक्ति गलत बात करेगा, वही व्यक्ति चोरी करेगा, बदमाशी करेगा, लूटबाजी करेगा, एक दूसरे के चारियों निंदा में लगा रहेगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, आपा तजे हरि भजे, नख सिख तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। आपा तजे हरि भजे, नख सिख तजे विकार। सारे बुराइयों को हम छोड़ दें, सिर से पैर तक के जो बुराइयां हैं, सारे बुराइयों को छोड़ देना। तो संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध। इसलिए हम कुबुद्धि का त्याग करें। कुबुद्धि से ही आदमी जो है दुखी है। कहते हैं, गीता में बात आई है कि यह शरीर की तुलना रथ से किया गया है। यह शरीर क्या है? रथ है। और इसमें बैठने वाला सारथी है, बुद्धि रूपी सारथी। शरीर रथ है और बुद्धि सारथी है। और इंद्रिय क्या है? इंद्रिय घोड़े हैं, मन लगाम है। यदि बुद्धि रूपी सारथी यदि शराब पी ले और गाड़ी हाँक दे,
तो गाड़ी कहाँ गिराएगा इसका कोई खबर है, कोई पता है? इसका कोई पता नहीं, इसका कोई पता नहीं है कहाँ गिरा देगा, खाई खंदक में। उसी प्रकार से ये कुबुद्धि है, ये बुद्धि है। बुद्धि यदि सद्बुद्धि में लग जाता है तो आदमी के जीवन में परिवर्तन आ जाता है, आदमी का मन बदल जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसलिए शुद्ध किसको करना है? बुद्धि को शुद्ध करना है, मन को। मन पवित्र हो गया तो सब कुछ हो गया। सत्संग की जरूरत इसीलिए है जीवन में। दिशा बदल जाती है तो सारी दशा बदल जाती है। इसलिए हम अपने बुद्धि को सही रखें, इसलिए हम सही जगह बैठें, गलत जगह ना बैठें, गलत लोगों के साथ ना बैठें। गलत लोगों के साथ हम बैठते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं तो हम भी वैसे बन जाते हैं। इसलिए गलत लोगों के साथ बिल्कुल ना बैठें, सही लोगों के साथ बैठें तो हमारा मन अच्छा रहेगा, हमारा चित्त अच्छा रहेगा, हमारे विचार अच्छे रहेंगे, सोच हमारा बदल जाएगा। तो शुद्ध करना है मन को, पवित्र करना है अपने आचरण को, शुद्ध करना है बुद्धि को। वही काम नहीं हो रहा है। आदमी चाहता है जो मैं कहूँ मेरी बातों को सब माने, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बातों को सब लोग माने, सब लोग मेरी बातों को स्वीकार करें। सब लोग कैसे मान लेंगे? सब बातें मानी जा सकती है क्या? सब बातें नहीं मानी जा सकती। पिता जो बोल रहा है क्या हर बात को पुत्र मान लेगा? हर बात को पुत्र नहीं मान सकता। जब उनको जचेगा, उनकी बुद्धि में जब वो बात लगेगी तब वो मानेगा। पिता भी सही बात भी बोल रहा है लेकिन उनको सही नहीं लग रहा है, वो मानेगा ही नहीं। तो पिता को नाराज होने की जरूरत भी नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारी सब बातों को लोग मानते हैं क्या? सब बातों को स्वीकार करते हैं? नहीं करते। तो क्या हम दुखी हो जाएं? दुखी होने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार से पिता को भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप केवल सलाह दे सकते हो, आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। राय दो, माने तो अच्छा, ना माने तो अच्छा। लड़ाई कहाँ है? यही तो लड़ाई है। पिता पुत्र में जो लड़ाई है, सास बहू में जो लड़ाई है, भाई भाई में जो द्वंद्व है, कलह है, क्लेश है, ये इसी कारण से है। अपने मन को अच्छा रख लो, अपने मन को अच्छा बना लो बस। हमारा मन अच्छा हो गया तो सब सही है। इसलिए हम अपने मन को शुद्ध करें। कहा जाता है एक जगह पति पत्नी थे, पति पत्नी दोनों आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे, कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे, एकदम हंसते मुस्कुराते जीवन जीते थे। पड़ोसी ने देखा एक दिन कि ये लोग तो लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। पता चला, पड़ोसी उनके घर गए। पड़ोसी ने कहा कि भैया माफ़ करना, मैं बिना पूछे तुम्हारे घर आ गया। आप लोग कभी जो है लड़ते हुए दिखाई नहीं दिए। इतने दिन हो गए यहाँ रहते लेकिन कभी लड़े नहीं, लेकिन आज आप लोग क्यों लड़ रहे हो? कारण क्या है? तो उसने कहा, देखो, उनकी पत्नी कहती है,
जो लड़ाई कर रहे थे, उनकी पत्नी कहती है कि देखो भैया, लड़ाई इसलिए हो रही है, झगड़ा इसलिए हो रहा है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अधिकतर बीमार रहती हूँ। उसके वजह से डॉक्टर बनाऊंगी, डॉक्टर बन जाएगा वो लड़का तो मेरा सेवा करता रहेगा। और ये कहते हैं कि डॉक्टर नहीं बनेगा। इतने में उनका पति कहता है, हमारे यहाँ ज़मीन जायदाद ज़्यादा है, रात दिन मुकदमाबाजी चलता रहता है, और ये टैक्स वो टैक्स चलता रहता है, रात दिन मुकदमा ज़मीन का चलता रहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लड़का वकील बन जाए। मैं वकील बनाना चाहता हूँ लड़का को, ताकि मुझे जो है आराम मिले। और ये कहती है डॉक्टर बन जाए। लड़ाई इसी बात की है। और मैं कह रहा हूँ मेरी बात कोई मानती नहीं है। तो पड़ोसी कहता है, भैया ये बताओ, लड़का को पूछा जाए, लड़का को ला करके पूछा जाए। बिजली आ गई, इसको चालू करो, बंद है, चालू करो। नीचे नीचे, हाँ हाँ, उसी में दबाओ, उस पार वाला, तीनों दबा दो, तीनों। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो उसने कहा कि भैया मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। उनका पति कहता है मैं वकील बनाना चाहता हूँ। लड़ाई इसी बात की है। पड़ोसी ने कहा पहले लड़का को बुलाया जाए कि लड़का क्या बनना चाहता है, लड़का डॉक्टर बनना चाहता है कि वकील बनना चाहता है, उसको बुलाया जाए। तो पति पत्नी दोनों कहते हैं लड़का तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, लड़का तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तो आदमी जो है व्यर्थ का लड़ता रहता है। और ये सुबुद्धि का लक्षण नहीं है, ये कुबुद्धि का लक्षण है। तो लड़ाई और झगड़ा कहाँ होता है? जहाँ कुबुद्धि होती है, जहाँ संदेह पैदा होता है, वहीं लड़ाई है, वहीं झगड़ा है। इसलिए बदलना है मन को, मार्ग में लगाना है, सही मार्ग में बुद्धि को। बुद्धि से बहुत काम लेना है, तो हम बुद्धि को शुद्ध करें। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं संगत कीजिए साधु। सद्गुरु कबीर कहते हैं संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए। संत ही जीव के सहायक है। और वही पार लगा सकता है। उनके विचारों को यदि जीवन में उतार लिया जाए, जो कुमन है उसको सुमन बना दे, तो हमारा काम बन जाएगा, हमारी उपाधि मिट जाएगी। संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की।
जो ओछी बुद्धि वाले हैं, जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ उठक बैठक नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से हम संग करते हैं उसी प्रकार से हमारा रंग चढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कन कन खिलता है। मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कन कन खिलता है। तो जैसा हम संग करते हैं वैसे ही रंग चढ़ता है जीवन में। कपड़े में जैसा रंग डालते हैं उसी रंग का हो जाता है। इसलिए आदमी को अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, संतों के साथ बैठना चाहिए। गलत लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए। तो ये जो जीवन मिला है, ये जीवन शुद्ध कब होगा? जीवन अच्छा बनेगा कब? जीवन तभी अच्छा बनेगा जब हमारा मन पवित्र होगा, हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमारी वाणी शुद्ध होगी, हमारे आचरण शुद्ध होंगे। तो पवित्र बनाना है मन को, अच्छा बनाना है बुद्धि को, तभी हमारा आपका जीवन अच्छा बन सकता है, जीवन पवित्रमय हो सकता है। इसलिए साधु संगत की जरूरत है। तो सद्गुरु कहते हैं संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की, आठों पर उपाध। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की, भक्त समाज की जय।